नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित है चतरा जिला। पिछले 2 दशकों से इस जिले में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अफीम की खेती पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और हैरानी की बात यह है कि अब तक अफीम की खेती पर पूरी तरह से नकेल नहीं कसी जा सकी है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पुलिस अपने दावे करती है कि हज़ारों एकड़ अफीम की खेती को नष्ट किया गया है, जबकि युवाओं का कहना है कि चतरा जैसे ज़िले में आज भी गरीबी, बेरोज़गारी और अशिक्षा है और युवाओं का कहना है कि जब तक रोज़गार से लोग नहीं जुड़ेंगे, अफीम की खेती पर अंकुश लगाना असंभव है। झारखंड के कई जिलों में अफीम की खेती होती है, लेकिन झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित चतरा जिला में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती हो रही है। दरअसल नक्सल अपराधी, अफीम माफिया और कथित पुलिस के गठजोड़ के कारण सुदूरवर्ती क्षेत्र में पिछले कई दशकों से अफीम की खेती की जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कम समय में सबसे अधिक मुनाफा अफीम की खेती से होता है। पुलिस की टीम के द्वारा गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया, बावजूद इसका परिणाम देखने को नहीं मिला जितना पुलिस प्रशासन को उम्मीद थी। इसके पीछे की वजह को पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार समझना ही नहीं चाहती है। चतरा एक ऐसा जिला है जहां कभी उग्रवाद एवं तस्करी बड़े पैमाने पर होती थी। चतरा जिला के गर्भ में पल रहे गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा आज भी दूर नहीं हो पाई है, और यही वजह है कि आज भी युवाओं को ना तो शिक्षा का अवसर मिला और ना ही रोजगार का अवसर मिला है। ऐसे में सबसे अधिक मुनाफा सिर्फ और सिर्फ अफीम की खेती में ही नजर आता है, और यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद सुदूरवर्ती क्षेत्र में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। एसपी राकेश रंजन के अनुसार इस वर्ष तक तकरीबन 1300 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है। बावजूद इसके चतरा जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्र में आज भी हजारों एकड़ में अफीम की फसल लहलहा रही है। अफीम के पौधे से अफीम भी निकलना शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी हो रही है। सबकी खबर पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को भी है। इसके पीछे भी एक वजह बताई जा रही है कि कथित रूप से पुलिस को भी बड़े पैमाने पर कमाई का जरिया मिल जाता है। समय समय पर पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही भी की जाती है। इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को अफीम की तस्करी या उससे संबंधित कार्यों के बारे में पुलिस अधीक्षक को जानकारी भी दी गई है और उस पर कार्यवाही की गई है। इससे स्पष्ट है कि पुलिस वालों को भी इसकी जानकारी होती है। दूसरी तरफ के युवाओं के भी कहना है कि गांव में बेरोजगारी है, इसलिए लोग अफीम की खेती करते हैं। शिक्षा का साधन नहीं है ताकि अफीम के दुष्परिणामों से गांव के लोगों से रूबरू हो सके। गौरतलब है कि चतरा जिला के प्रतापपुर, लावालौंग, हटरगंज, राजपुर, इटखोरी, मयूरहंड, टंडवा सहित लगभग सभी प्रखंडों में अफीम की खेती होती है। इसके पीछे की वजह यही है कि चतरा जिला बिहार के गया, झारखंड के पलामू, लातेहार, रांची, हजारीबाग और कोडरमा जिला को छूती है, और चतरा जिले के बॉर्डर क्षेत्रों में सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों की तलहटियों में अफीम की खेती की जाती है। गौरतलब है कि चतरा जिला के प्रतापपुर, लावालौंग, हटरगंज, राजपुर, इटखोरी, मयूरहंड, टंडवा सहित लगभग सभी प्रखंडों में अफीम की खेती होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि चतरा जिला बिहार के गया, झारखंड के पलामू, लातेहार, रांची, हजारीबाग और कोडरमा जिला को छूती है, और चतरा जिला के बॉर्डर क्षेत्रों में सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के साथ साथ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन्हीं पहाड़ों की तलहटियों में अफीम की खेती की जाती है। अफीम की खेती करने के लिए ग्रामीणों को तैयार किया जाता है। इसके लिए अफीम की खेती करने वाले प्रशिक्षित लोग जगह, गांव और ज़मीन का तलाश कर उसमें अफीम की खेती के उपयुक्त बताते हैं। इसके बाद एक मोटी रकम देकर अफीम की खेती शुरू की जाती है। अफीम की खेती के लिए सितंबर-अक्टूबर महीने में अफीम खेती कराने वाले कथित कारोबारी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में घूमना शुरू कर देते हैं और वैसे क्षेत्रों का चयन करते हैं जो दूर होने के साथ साथ पहाड़ों से घिरा हुआ हो और पानी का भी स्रोत हो। अफीम की खेती के लिए खेतों के चयन हो जाने के बाद एक मोटी रकम किसानों को दिया जाता है, और ये भी देखा जाता है कि अफीम की खेती सबसे ज़्यादा वन भूमि में हो, ताकि पुलिस को जानकारी मिलने पर गांव के लोगों पर कार्यवाही कम से कम हो सके। गांव में रोजगार नहीं होना अफीम की खेती के लिए सबसे बड़ा मौका प्रदान करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को शिक्षा को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी स्कूल में बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे टीचर्स लोग, बच्चे लोग तो पढ़ने के लिए जाते हैं,
बट टीचर लोग अपना बस काम करते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग को टीचर्स पे ध्यान देना होगा, बच्चे लोग पे ध्यान देना होगा। अगर हम लोग का बच्चा पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। और इस वजह से हमारे सरकारी स्कूल हो गया, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो वो हाई स्कूल में, हाई कॉलेज में वो एडमिशन ले रहे हैं, बट जो लो क्लास के बच्चे लोग हैं वो तो लो ही रह जा रहे हैं, उनको पढ़ाई की ओर हम लोग ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारे बच्चे किधर और जा रहे हैं। सबसे पहले तो छोटे छोटे बच्चे लोग नशेली हम दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे लोग को देख रहे हैं, खैनी गुटखा सारे लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं उनको मिल पा रही है, अच्छे से उन लोग को संस्कार नहीं मिल पा रहा। संस्कार सबसे पहले हम लोग दो माता पिता होते हैं, एक सबसे पहले हमारे जो जन्म देते हैं और एक होती है जो टीचर। तो हम लोग को टीचर की ओर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे शिक्षा कैसे संस्कार दे रहे हैं अपने बच्चे लोग को, तभी तो हमारे बच्चे सीखेंगे। वो नशा नहीं करेंगे, वो खैनी गुटखा नहीं खाएंगे, वो अच्छा काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे शिक्षा को ध्यान देना है। और हमारी सरकार इतना मतलब हम लोग चतरा की ओर सोच नहीं रही है, पर इतना हम लोग को ध्यान देंगे ना तो चतरा भी आगे उन्नति कर सकता है। अभी भी उन्नति कर रहा है, कुछ बच्चे लोग कैसे भी करके पढ़ ले रहे हैं, कुछ बच्चे लोग पढ़ना चाह रहे हैं, पर हम लोग को शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के बच्चे लोग गरीबी देखते देखते नशे पे जा रहे हैं। जैसे बड़े कर रहे हैं वैसे ही तो बच्चे करेंगे। इसीलिए हम लोग को ये देखना है कि हमारे बच्चे कैसे संस्कार उनको दिया जा रहा है। ये डिपेंड करता है, सरकार उन लोग को अच्छा छत दे, अच्छा रोड दे, अच्छा सब चीज़ बना के दे, उन लोग पे लाइट दे, लाइट की सुविधा दे। हमारे चतरे में सरकार को ध्यान देना चाहिए, यहाँ के सबको ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे जब पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको हम टीचर देंगे अच्छे से। सरकारी स्कूल में भी ऐसे ही लापरवाही सब टीचर कर रहे हैं तो उनको हम लोग को देना चाहिए ना। हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, हम लोग रोज दिन पढ़ने आते हैं, हम लोग ऐसे देखते हैं तो हम लोग वापस घूम के चले जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? नशा करेंगे। हम लोग को कुछ बिजनेस करना होगा ना, हम लोग को कुछ भी खाने के लिए, पेट चलाने के लिए हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा। तो सारा गलत काम में जा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग को सारा कुछ देंगे, हम लोग को सारा कुछ सुविधा देंगे, तब ना हम लोग गलत की ओर नहीं जाएंगे, हम लोग सही की ओर जाएंगे। क्या नाम हुआ? वंदना कुमारी मेरा। अगर चतरा में शिक्षा और स्पोर्ट अच्छा कर दिया जाएगा ना, शिक्षा और खेल कूद के मामले में अच्छा कर दिया जाएगा चतरा में, तो ये सब नशा पदार्थ का जितना खेती होता है ये सब बंद हो जाएगा। चोरी चिवाड़ी जितना यहाँ पे क्राइम होता है ये सब बंद हो जाएगा। बस दो चीज़ चाहिए चतरा में, शिक्षा और ये एक खिलाड़ी के मामले में। आप सबसे मेरा इधर ख्वास है कि मतलब जो चतरा क्षेत्र है वहाँ पे तो ठीक ठाक ही है, लेकिन जहाँ पे शिक्षा का सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में वहाँ पे 400 बच्चा है, 2 टीचर है, खाना पीना का वैसा ही वहाँ पे व्यवस्था चलता है, तो उसी से मतलब उसको ठीक किया जाए। चतरा में जो अफीम की खेती रुक नहीं रही है उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण है लोगों को शिक्षित करें, यहाँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, शिक्षकों की बहाली करें और बेरोजगारी। यहाँ जिस प्रकार से चतरा में विकास होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। आप गौर करेंगे चतरा में पर्यटन की असीम संभावना है, लेकिन वहाँ पे सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। अगर यही जानकारी समुचित लोगों तक मिलता, पर्यटन आते तो चतरा का विकास होता, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता। अगर किसी को रोज़गार मिलेगा तो निश्चित है कि जो लोग अफीम की ओर मुड़े हुए हैं वो किसी अन्य धंधे पाने में लग जाएंगे और चतरा में अफीम रुक सकता है। चतरा जिला प्रशासन बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वो उन्हें तभी सफलता मिलेगी जब आप गौर करेंगे कि किसी भी पर्सनल ज़मीन में अगर कोई अफीम की खेती करता है तो उसके ऊपर FIR होता है। अगर ये FIR फॉरेस्ट के ऊपर भी होने लगे, क्योंकि आप सुने होंगे कि बहुत सारे जगह में फॉरेस्ट की ज़मीन पर अफीम पैदा किया जा रहा है। अगर उनके ज़मीन पर अफीम होता है तो वहाँ के DFO हो, रेंजर हो, सिपाही हो, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए और ये नॉन अवेलेबल होना चाहिए। तब देखिएगा कि अफीम जो चतरा में हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा और लोगों को जब यहाँ का विकास होगा, यहाँ जब सड़कें बन जाएंगी, यहाँ बिजली 24 घंटे मिलने लगेगी तो निश्चित है कि यहाँ बहुत सारे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी, बहुत सारा रोज़गार लगेगा, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, तो यहाँ लोग अपने रोज़गार की ओर मुड़ जाएंगे। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि जो यहाँ अफीम की खेती की जा रही है उसमें दूसरा सबसे बड़ा जो रोल है वो अशिक्षा का है। सरकार को जहाँ शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए वहाँ सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। आप गौर करेंगे कि एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं लेकिन शिक्षक 2 और 3 हैं। उन्हें मध्याह्न भोजन में अन्य कामों में इंगेज कर दिया जाता है। लोग अगर शिक्षित होंगे तो वो अपने अधिकार को जानेंगे, वो अपने कर्तव्यों को जानेंगे, वो नियम कानून को जानेंगे,
उन्हें जब पता होगा कि इससे हमारे बच्चे के स्वास्थ्य खराब हो सकता है और उससे हम लोग का भविष्य खराब हो सकता है, तो निश्चित तौर पर है कि वो अफीम की ओर से मुड़कर शिक्षा की ओर और अपने रोजगार की ओर लग जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि पहले लोगों को शिक्षित करें, यहाँ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, शिक्षकों की बहाली करें और बच्चों को रोजगार की ओर डाइवर्ट करें, तभी ये संभव हो पाएगा कि यहाँ अफीम की खेती रुक सकती है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।